Dear students, today we will discuss about the chapter The Tsunami. This chapter is of class 8. Today we will discuss its question and answer. Question number first. Say whether the following are true or false. नीचे लिखे कथनों को देखकर बताएं कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ट्रू मीन सत्य, फॉल्स मीन असत्य। इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. इग्नियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, 2 बच्चे, अपने ससुर और अपने साले को खो दिया। हम जानते हैं कि इग्नियस के साथ जो 3 बच्चे गए थे सिर्फ वो ही बच पाए और उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी जो उसके नाना और मामा के साथ गए थे वो मर गए थे। सो द सेंटेंस इज ट्रू। इग्नियस ने अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चे, अपना ससुर और अपना साला को सुनामी के कहर में खो दिया था। सो द सेंटेंस इज ट्रू। सेंटेंस सेकंड। संजीव मेड इट सेफली आफ्टर द सुनामी। संजीव सुनामी के बाद सुरक्षित बचा। संजीव एक पुलिसमैन था। वो जब अपने बच्चों को बचा रहा था तो उसे पीछे से जॉन नाम के कुक की पत्नी की बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी और वह जॉन कुक की पत्नी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा और दोनों संजीव और उस कुक की पत्नी पानी में बह गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है। संजीव सुनामी के बाद सुरक्षित नहीं बचा। सेंटेंस थर्ड। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को एक राहत हेलीकॉप्टर के द्वारा बचा लिया गया। द सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स। ये वाक्य भी असत्य है क्योंकि मेघना जो कि 13 वर्ष की लड़की थी वह अपने माँ बाप और 70 अन्य लोगों के साथ पानी में बह गई थी। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया नहीं गया बल्कि मेघना पानी में बह गई थी। सो द सेंटेंस इज फॉल्स। ये सेंटेंस असत्य है। अल्माज फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्मा के पिता समझ गए कि द्वीप पर सुनामी आने वाली है। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू क्योंकि अल्मा के पिता समझ गए थे कि सुनामी आने वाली है। नेक्स्ट। वाई डिड टिल्लीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिल्ली का परिवार थाईलैंड क्यों आया। टिल्लीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिल्ली का परिवार क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड आया। सेलिब्रेट मीन मनाना, उत्सव मनाना। वट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सा। वट वर द वार्निंग साइंस। वार्निंग मीन चेतावनी, साइंस मीन संकेत। चेतावनी के वो कौन से संकेत थे जिनको देखकर जिनको दोनों टिल्ली और उसकी माँ ने देखा। What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? वो चेतावनी के साइन कौन से थे जिनको टिल्ली और उनकी माँ ने देखा।
They saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. The beach was getting smaller and smaller. They saw the sea slowly rise. उन्होंने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था. And start to form, और उसमें झाग बन रहा था. फॉर्म मीन झाग बनना. बबल बुलबुले बन रहे थे. एंड फॉर्म whirlpools, और भंवर बन रहे थे. उन्होंने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, झाग बन रहे थे, बुलबुले बन रहे थे और whirlpool बन रहे थे. ये संकेत उन्होंने देखे. ये संकेत वार्निंग के संकेत थे, चेतावनी के संकेत थे. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और बीच समुद्र तट छोटा होता जा रहा था. नेक्स्ट. डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? क्या आपके विचार में टिल्ली की माँ उन संकेतों से सचेत हो गई थी? वॉज अलार्म. अलार्म मीन सचेत हो जाना. टिल्लीज मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड द साइंस. टिल्ली की माता उन संकेतों को नहीं समझ पाई. बट शी वॉज अलार्म टू सी हर डॉटर सो फ्राइटन्ड. लेकिन वह अपनी लड़की को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर सचेत हो गई थी. वॉज अलार्म टू सी हर डॉटर सो फ्राइटन्ड. फ्राइटन्ड मीन डरा हुआ. वेयर हैड टिल्ली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन. और इसी तरीके से समुद्र को टिल्ली ने कहाँ देखा था? वेयर हैड टिल्ली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन. टिल्ली हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी. टिल्ली ने कक्षा में सुनामी के एक वीडियो में ऐसा समुद्र देखा था. दैट हैड हिट हवाना आइलैंड इन 1946. जो सुनामी 1946 में हवाना द्वीप पर टकराया था या द्वीप में आया था. नेक्स्ट. Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? Where did the Smith family, स्मिथ का परिवार, and the others और दूसरे on the beach, बीच के ऊपर, go to escape from the tsunami, सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए? Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? स्मिथ का परिवार और दूसरे जो कि बीच पर थे वो सुनामी से बचने के लिए कहाँ चले गए? द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी. स्मिथ का परिवार और दूसरे जो बीच पर थे वो सुनामी से बचने के लिए एक होटल की तीसरी मंजिल पर चले गए. थर्ड फ्लोर, तीसरी मंजिल. एस्केप मीन बचना. नेक्स्ट. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? How do you think her geography teacher felt? आपके विचार में उसके ज्योग्राफी टीचर ने कैसा महसूस किया जब उसने टिल्ली के बारे में सुना कि टिल्ली ने फुकेट में क्या किया है? आई थिंक दैट हर ज्योग्राफी टीचर मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिज स्टूडेंट. मेरे विचार में उसकी ज्योग्राफी टीचर बहुत खुश हुई होगी और उसे अपने स्टूडेंट पर घमंड हुआ होगा. इस प्रश्न को फिर देखें. हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिल्ली हैड डन इन फुकेट? आपके विचार में उसकी ज्योग्राफी टीचर ने कैसा महसूस किया जब उसने सुना कि टिल्ली ने फुकेट में क्या किया है? जब उसने टिल्ली ने जो फुकेट में किया था उसके बारे में सुना तो ज्योग्राफी टीचर ने कैसा महसूस किया? आई थिंक दैट हर ज्योग्राफी टीचर मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिज स्टूडेंट्स. मेरे विचार में उसकी ज्योग्राफी टीचर बहुत खुश हुई होगी और उसको अपने
विद्यार्थी पर घमंड हुआ होगा, गर्व हुआ होगा। नेक्स्ट, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड। सुनामी में 150,000 लोग मारे गए। हाउ मैनी एनिमल्स डाइज, कितने पशु मारे गए। वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड कंपेयर टू मैन, पशुओं की तुलना में आदमियों की तुलना में पशु बहुत ही कम संख्या में मारे गए। सुनामी में आदमी ज़्यादा मारे गए थे, पशु न के बराबर मारे गए थे, क्योंकि पशु इस प्रकार की विपत्ति से पहले ही सचेत हो जाते हैं। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने पशु मरे। 60 पीपल एंड 2 वाटर बफेलोज डाइड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में 60 आदमी और 2 समुद्री भैंसें मरी। वाटर बफेलोज समुद्री भैंसें। नेक्स्ट, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में लोग क्या कहते हैं। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में लोग क्या कहते हैं। पीपल से दैट दे सा 3 एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क रनिंग अवे फ्रॉम पंतनंगाला बीच। पंतनंगाला बीच। लोग कहते हैं कि दे सा द 3 एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क रनिंग अवे फ्रॉम पंतनंगाला बीच, कि उन्होंने पंतनंगाला बीच से 3 हाथियों को भागते हुए देखा। इस प्रश्न को फिर देखें। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। लोग याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में क्या कहते हैं। पीपल से दैट दे सा 3 एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क रनिंग अवे फ्रॉम पंतनंगाला बीच। लोग कहते हैं कि उन्होंने पंतनंगाला बीच से याला नेशनल पार्क के 3 हाथियों को भागते हुए देखा। What did the dogs in गाले do? गाले में कुत्तों ने क्या किया। The dogs in गाले refused to go for daily run on the beach. गाले में कुत्तों ने, जो कि रोज़ाना बीच पर दौड़ने जाते थे, उन्होंने दौड़ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो भाप गए थे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उन्हें आने वाली सुनामी के बारे में पहले से ही पता लग गया था, इसलिए उन कुत्तों ने, जो रोज़ बीच पर दौड़ने जाते थे, जाने से मना कर दिया। What did the dogs in गाले do? The dogs in गाले refused to go for daily run on the beach. गाले में कुत्तों ने क्या किया। गाले में कुत्तों ने रोज़ाना बीच पर दौड़ लगाने से मना कर दिया। रोज़ाना की दौड़ पर जाने से मना कर दिया। थैंक्स।